नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। ये हमारा जो ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से शुरू हुआ सफ़र 2008 में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में एक नए कलेवर के साथ प्रारंभ हुआ और जब हम 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारा इसी कैलेंडर वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका लोकार्पण हुआ है और ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। एक बहुत बड़ी जो बहुप्रतीक्षित परियोजना थी वो पूरी हुई है। इसी तरह से हमारे उत्तर भारत की जो सेमीकंडक्टर यूनिट है उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपस्थित होकर की गई, जो यमुना क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। इसके अलावा हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट पार्क हैं, एमएसएमई पार्क है, अपैरल पार्क है, हमारा जो सेमीकंडक्टर पार्क है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ये सभी तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इन सभी अपने पार्क्स और क्लस्टर्स को इस वर्ष बहुत तेज़ी के साथ विकसित करेंगे। और आप सभी अवगत हैं कि इसी वर्ष हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी है उसका भी शिलान्यास संभावित है। साथ ही हमारी जो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं, जैसे हम जापानी सिटी भी एक बनाने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग सिंगापुर सिटी के लिए भी ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है। इसी तरह से हमारा जो एस्कॉर्ट कुबोटा की एक यूनिट है, सेल की यूनिट है, मिंडा की यूनिट है, हॉवेल्स है और साथ ही हमारे जो CNH है, जो हमारा न्यू हॉलैंड एंड फोर्ड का कोलैबोरेशन है, इन सभी को हम लोगों ने ज़मीन आवंटित की है। और इसका सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि वो इसी वर्ष इन सब का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। तो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और फेज़ 2 में हम लोग इस वर्ष जो है वो हेरिटेज सिटी के लिए भी ज़मीन एक्वायर करना प्रारंभ करेंगे, मथुरा की हेरिटेज सिटी के लिए। और हमारा जो फेज़ 2 के लिए जो हमारा आगरा का मास्टर प्लान है वो भी इस वर्ष हमारा अस्तित्व में आ जाएगा। साथ ही जो हाथरस में हम लोग हाथरस में जो हम नया जो एक अर्बन एरिया बनाने जा रहे हैं उस पर भी काम शुरू हो गया है। और साथ ही जो हमारा टप्पल बाजना अर्बन सेंटर है उसमें भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होने जा रही है। उसका कोई घर था, घर लिया है तो उसके बदले आपने देखा होगा एक पूरी कॉलोनी विकसित करके दी गई। तो जो भी रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट में जो प्रावधान होते हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं और जो उनकी सहमति के आधार पे परचेज करते हैं वो उनकी सहमति के आधार पे होता है। तो उसमें हम किसान की सहमति के आधार पे उसको रेट्स देते हैं। तो मेरा सवाल हाँ। किसानों दूसरा जो हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगती हैं उसमें हम लोग ये उनको एक उनका फॉर्मेट होता है, उसमें वो स्थानीय रोजगार की भी हमें गारंटी देते हैं। मेरा सवाल था किसानों पर आश्रित जो लोग हैं जिनको जो भूमिहीन है, जिनकी जमीन ही नहीं गई, गांव हैं लेकिन उनके खेत नहीं थे, वो जो है वहाँ पे उनके जीवन यापन के लिए इतना बड़ा निवेश का क्षेत्र तैयार होता है, ठीक है, जिसमें उनको मिनिमम जो श्रम मजदूरी है उसके माध्यम से उनको जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे वहाँ से बेहतर जो है सुविधा अवेलेबल हो जाती है उस एरिया में। हाँ सर, जैसे यमुना आगे बढ़ रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है, ऐसे कॉलोनाइजर्स भी ग्रोथ कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि वो जो गरीब तबका है वहाँ प्लॉट ले लेता है उन लोगों से और फिर यमुना प्राधिकरण वहाँ जाती है बुलडोजर। नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए अवैध अतिक्रमण में समय समय पे कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा होगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इसके बाद यमुना, इसमें जो है जो भी अवैध कॉलोनीज हैं बहुत गांव के आसपास बहुत थोड़ी मात्रा में कहीं पे हो सकती हैं, जिन पे समय समय पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन एट लार्ज ये सिटीज़ बहुत ही सुव्यवस्थित शहर हैं। आपने अभी जुलाई में देखा होगा बहुत सारे शहरों में पानी भरा, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में
इन जगहों पे बिल्कुल जल भराव नहीं हुआ, जो एक सुनियोजित तरीके से एक सुंदर शहर विकसित करने का एक प्रैक्टिकल टेस्ट है, व्यावहारिक टेस्ट है ना। तो गरीब तबका है वहाँ ले लेता है प्लॉट, उसके बाद यमुना प्राधिकरण हम लोग देखिए, आप लोग भी समय समय पे जो है वो आप लोग भी समय समय पर इस चीज़ को अपने समाचार पत्रों के माध्यम से देते रहते हैं। हम लोग भी समय समय पर आगाह करते रहते हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती है कि इस तरह की ज़मीन खरीदना अवैध है, क्योंकि अथॉरिटी क्षेत्र में कोई भी बिना अथॉरिटी की परमिशन के कोई भी ना तो प्लाटिंग कर सकता है ना उसको काट सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निकट भविष्य में भी जल्दी ही हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी हम लगभग 2000 प्लाट की स्कीम 40 वर्ग मीटर की लाने जा रहे हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण कदम इन्हीं सब इनिशिएटिव्स के साथ उठाने जा रहे हैं। तो अभी इसका जो है लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। इसको रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार हुआ, क्योंकि 2021 में उनको लैंड प्रोवाइड कराई गई थी और 5 साल के अंदर एयरपोर्ट जो है बन करके तैयार हो गया। ये पीपीपी मोड का यमुना क्षेत्र में दूसरा उदाहरण है। तीसरा अगर आप देखें तो अभी नॉर्थ इंडिया की जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, जो एचसीएल फॉक्सकॉन मिल करके जो इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बना रहे हैं, वो उनको लैंड दे दी गई, पूरी लैंड प्रोक्योर्ड है, उनका शिलान्यास भी हो गया है और शीघ्र ही उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जो यमुना क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से अभी जो औद्योगिक भूखंडों के अगर आप आवंटन की बात करें तो अभी तक यमुना अथॉरिटी ने 3116 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं। उसमें से जो हमारा लीज प्लान है वो अब केवल 387 लीज प्लान बचे हैं, बाकी सारे लीज प्लान बन करके आ गए और उसमें लगभग जो है 2600 के ऊपर हम लोगों ने लीज डीड एग्जीक्यूट करा दी है। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने लगभग 800 के ऊपर लीज डीड एग्जीक्यूट कराई और 795 लोगों को उनको आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुख्य मोटो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को हम लोग सबसे आगे लेकर के चल रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जो हमारी बहुत सारी इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उसका परिणाम ये रहा कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 12 से 15 एक बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने यहाँ पे दस्तक दी है और सभी को लैंड भी अलाट हो गया और उनकी लैंड प्रोक्योर भी कर ली गई। आने वाले समय में, आने वाले 1 से 1.5 माह में उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होने जा रही है, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 15,000 से ऊपर जो है रोजगार सृजन होंगे। उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जो सेल है, हमारा जो कुबोटा है जो जापानी कंपनी है एस्कॉर्ट के साथ मिल करके कर रहे हैं, फोर्ड कंपनी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के साथ मिल करके कर रहे हैं, इनको लैंड एलोकेट कर दी गई है, जिसमें मिंडा है और साथ ही हॉवेल्स हैं, अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इसी तरह से जो एसेंट के हैं, ऐसे करके करीब जो है 12 से 15 यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर इनको अभी हम लोगों ने एक पिछले वित्तीय वर्ष में मार्च के महीने में हम लोगों ने लैंड आवंटित की है और यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी लेकर के हम लोगों ने तेज़ी के साथ ईपीसी मोड पे उसका जो है जो मास्टर प्लान रोड्स हैं, जो सेक्टर्स का डेवलपमेंट है उसको लेकर के तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी आवासीय योजनाएं हैं, आवासीय योजनाओं में अगर आप देखें तो जो हमारी सबसे बड़ी स्कीम थी 2009 की वो 21,000 प्लाटों की थी। उसके बाद जो हमारी स्कीम्स आई उसमें लगभग 9,000 प्लाट्स जो है निकले थे, तो कुल मिला के 30,000 प्लाट में अगर आप देखें तो उसमें से लगभग 16,000 लोगों का जो है लीज डीड हुआ था, रेस्ट 14,000 बचे हुए थे। लेकिन हम लोगों ने पॉकेट वाइज रणनीति बना करके लगभग इंडस्ट्रियल उसमें जो हमारा जो रेजिडेंशियल जो एरिया था उसमें लगभग 36 पॉकेट्स हैं, उन एक पॉकेट्स को निकाल करके कहाँ पे दिक्कत है क्या है उसको हम लोगों ने तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप करीब 2,500 लोगों की लीज डीड 1 साल के अंदर जो है एग्जीक्यूट हुई है इंडस्ट्रियल एरिया में। बनने की प्रक्रिया गतिमान है। फेज़ 2 का कनेक्टिव अगर इसकी कनेक्टिविटी को अगर आप देखें तो जो यमुना एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है
उसकी तुलना अगर देश या प्रदेश के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से करें तो आप पाएंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक अकेली ऐसी अथॉरिटी है जो वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से और ख़ास तौर से हमारे जो NH हैं और एक्सप्रेसवेज हैं उनके माध्यम से जुड़ चुका है और कई अगर देखेंगे तो कई से जुड़ने जा रहा है। मैं उदाहरणार्थ आपको बताऊंगा कि एक बहुत लॉन्ग अवेटिंग हमारा जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल वे के माध्यम से, इसके स्थापना काल से जब ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल वे बना तो इसको जोड़ने की कवायद बहुत लंबे समय से चल रही थी और आपने देखा होगा NHAI ने अभी जुलाई में कार्य प्रारंभ किया था और अगर आप देखें तो अभी ये जून में या मैक्सिमम ये जुलाई तक जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा और एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारा जो सराउंडिंग जो NCR रीजन है उसका जो ईस्टर्न पेरीफेरल और वेस्टर्न पेरीफेरल वे के माध्यम से जो पूरा एरिया है वो इसके माध्यम से कनेक्ट होने जा रहा है। इसमें जो मुख्य रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने NHAI को विशेष निर्देश दिया था कि इसको बहुत तेज़ी के साथ हमें इस प्रकार से बनाना है कि ताकि जब हमारा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो तो उस समय ये बन करके तैयार हो जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बन करके लगभग अब तैयार होने के कगार पे और तैयार जून में NHAI ने जो टारगेट लिया है वो लिया है कि जून में इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा 10-15 दिन का होगा क्योंकि मौके पे कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है। दूसरा हमारा आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के माध्यम से करने के लिए आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो बन करके तैयार हो गया, हरियाणा में भी काम चल रहा है और जल्दी ही एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के माध्यम से भी हो जाएगी। तीसरा जो हमारा है जेवर लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से गंगा एक्सप्रेस वे से भी और साथ ही जो जेवर लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा उससे जो हमारा जो गाज़ियाबाद कानपुर जो NH है उसके माध्यम से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और साथ ही जो हमारा NH24 से जो कनेक्टिंग रोड आ रही थी जो सिरसा तक आई हुई है जिसमें 7 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा को बनाना है और उसके बाद करीब 20 किलोमीटर हम लोग बनाएंगे और उसके माध्यम से आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो है जो वो सीधे डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी और ख़ास तौर से जो एयरपोर्ट का कार्गो हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो है एक डेडिकेटेड रोड 130 मीटर की बन जाएगी जो तेज़ी के साथ उस पर हम लोग जो है प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। और आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।